के बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है यहाँ पर आईपी एड्रेस। यानी आज के सेशन में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। एंड यहाँ पर इससे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले नेटवर्क। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि नेटवर्क के अंदर आपके डिवाइस को एड्रेस करने के लिए किस टाइप के नेटवर्क एड्रेस का यूज किया जाता है। हमारे पास नेटवर्क में जो एड्रेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका फिजिकल एड्रेस एंड सेकंड आता है आपका लॉजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस के बारे में सुना है कुछ? बताओ। नहीं सर। तो देखो, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फिजिकल एड्रेस की बात करें तो फिजिकल एड्रेस मीन्स सिंपली कह सकते हैं कि हार्डवेयर एड्रेस ऑफ एनआईसी। हार्डवेयर एड्रेस ऑफ एनआईसी। हार्डवेयर एड्रेस का यहाँ मतलब क्या है, जैसे अगर हम एनआईसी की सबसे पहले बात करें तो एनआईसी का मतलब यहाँ पे होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपने अपने लैपटॉप में कभी सिस्टम में कहीं भी तो देखा होगा। मैक एड्रेस हुआ ये। हाँ, इसका एग्जाम्पल मैक एड्रेस होता है। बट उससे पहले अगर हम बात करें हार्डवेयर एड्रेस मतलब जो मैक एड्रेस है वो क्यों यूज हो रहा है। तो वो चीज देखो, एक्चुअल में क्या है, एनआईसी मतलब आपके सिस्टम में जो भी, अगर आप नेटवर्किंग मीडियम का यूज कर रहे हो, लाइक अगर आप केबल का यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको वहां पर एक पोर्ट दे रखा होगा जो कि RJ45 पोर्ट होता है। ठीक है, अगर आप वाईफाई का यूज कर रहे हो तो आप वाईफाई का यूज कर रहे हो। अब ये दोनों जो आपके क्या है यहाँ पर एनआईसी है, जो RJ45 का पोर्ट है वो क्या है आपका एनआईसी है। एंड जो वाईफाई कार्ड है आपके सिस्टम के अंदर वो भी क्या है एनआईसी। अब इस एनआईसी की क्या है यहाँ पर एक एड्रेस होगा। एड्रेस मीन्स क्या है कि उसके अंदर भी क्या, एनआईसी के अंदर भी कन्फेशन क्या होती है, उसके अंदर भी आईसीज रहती है। आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो उस हार्डवेयर को जो है ना हम्म। एक आईडी दी जाती है। उस हार्डवेयर को क्या दी जाती है, एक आईडी दी जाती है। जिस आईडी को यहाँ पर उसका हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी भी नेटवर्क, अगर मीडियम की बात करें हम, लाइक जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल में हमारे नेटवर्क के लिए क्या यूज होता है, हमारा सिम कार्ड यूज होता है। एंड सिम कार्ड में आपने सुना होगा कि वहां पे नंबर क्या होता है, आईएम नंबर। सुना है आईएम? आईएम नहीं, हाँ आई सर। एम ई आई आई नंबर। एम ई आई। हम्म। तो ये नंबर यहाँ पर क्या होता है, ये इसका हार्डवेयर एड्रेस होता है, आईएमआई नंबर। एंड इसी तरीके से यहाँ पर सेम जो आपके पास RJ45 पोर्ट और वाईफाई कार्ड है, उसका भी एक यहाँ पर आईडी होती है, उसका भी एक नंबर होता है, जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। यानी हमारे सिस्टम के अंदर हार्डवेयर एड्रेस का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, मैक एड्रेस। ठीक। अब यहाँ पे मैक एड्रेस की अगर हम बात करें तो मैक एड्रेस पहला तो जो है वो किस फॉर्मेट में होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का मतलब क्या है, बताओ, सुना है कुछ ऐसा? हाँ सर। हम्म। हम्म। तीन तो तीन के फॉर्म में होते हैं वो नंबर्स। लेकिन हेक्साडेसिमल का मतलब कुछ और है होगा। हम्म। देखो, हेक्साडेसिमल का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास टोटल अगर हम बात करें तो 4 टाइप के नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। नंबर सिस्टम मतलब क्या है, आप जो भी नंबर्स पढ़ते हो उस नंबर को आइडेंटिफाई कराने का जो पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आपका होता है डेसिमल। अभी डेसिमल नंबर सिस्टम कौन से होते हैं, इसके अंडर में आते हैं डेसिमल मतलब टोटल 10 डिजिट, जीरो से लेकर के 9 तक, जिसका यूज कौन करते हैं, ह्यूमन करते हैं। यानी हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या, डेसिमल नंबर करते हैं। आप कुछ भी अगर काउंट करते हो, 100, 200, 1000, 1 लाख, तो वो सारा किस डिजिट से मिलकर बने होता है, 0 से 9 के बीच का डिजिट। दैट इज कॉल्ड डेसिमल। दूसरा यहाँ पर जो आपका नंबर सिस्टम होता है वो यहाँ पर होता है बाइनरी। बाइनरी के अंदर क्या है, सिर्फ आपके दो डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। इसका यूज कहाँ होता है, आपकी मशीन्स के अंदर। जो आपका कंप्यूटर है या और भी जो मशीन्स रहती है उन सब के अंदर बाइनरी का यूज होता है। और यानी कि सारा जो डेटा फॉर्मेट रहता है, सारी की कैलकुलेशन से लेकर सब कुछ होता है
वो इस जीरो और वन को मिला के। थर्ड नंबर पे जो आता है यहाँ पर वो आता है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्सा डेसिमल। हेक्सा मतलब यहाँ पर 6 और डेसिमल मतलब 10, यानी टोटल इसके अंदर जो डिजिट होते हैं वो 16 होते हैं। इसमें जीरो से लेकर के 9 तक एंड ए से लेकर के एफ तक के डिजिट होंगे। एंड इसका यूज जो होता है वो आपके आईपीस में होता है, आईपी वर्जन 6 में, एंड आपके मैक एड्रेस में होता है। यानी आपका जो मैक एड्रेस होता है उसमें टोटल डिजिट कैसे हो सकते हैं, 0 से 9 या फिर ए से एफ के बीच का कोई भी डिजिट वहां पे आपको दिख सकता है। लास्ट जो यहाँ पे नंबर सिस्टम होता है वो होता है ऑक्टल। ऑक्टल मीन्स यहाँ पर टोटल 8 डिजिट होते हैं जिसमें आपको 0 से लेकर के 7 तक के डिजिट देखने को मिलते हैं। एंड इसका यूज जो होता है वो आपकी आईसीज में, यानी जो आप आईसीज देखते हैं एंड जो आपके रोबोट्स होते हैं, और रोबोट की कंफिग्रेशन जो होती है उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वहां पर ही ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज होता है। तो टोटल यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है 4 टाइप के नंबर सिस्टम। बता, इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल जो हमारे पास 4 टाइप के नंबर सिस्टम है। इसके बाद अगर हम आए कि जैसा कि हमने कहा कि हमारा जो मैक एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल होता है। दूसरी बात यहाँ पर जो मैक एड्रेस होता है उसका टोटल जो साइज होता है मैक एड्रेस वो होता है 48 बिट। 48 बिट। ठीक है, 48 बिट के अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर टोटल जो ये होता है वो आपके 3 ग्रुप्स के अंदर होता है, यानी 3 ऑक्टेट होते हैं इसमें टोटल। 3 ऑक्टेट मीन्स क्या है, ये दिखने में कुछ इस तरीके का हो सकता है, जैसे हम एक एग्जांपल अगर मान लें कि 4, B, 8, C, D, 9, F, 0, 0 एंड 5, 8। ये हमने कुछ मान लिया, यानी टोटल जो है वो आपका 6 ऑक्टेट में होता है, जिसमें से जो स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट होते हैं वो आपकी मैन्युफैक्चरर आईडी होती है। मैन्युफैक्चरर आईडी मतलब क्या है, ये आपके सेम मॉडल के सिस्टम के अंदर ये सिमिलर होगा। लाइक अगर आप यूज कर रहे हो कोई एचपी का एक मॉडल है, या फिर आप आसूस का, एसर का, किसी का भी जो मॉडल है, अब उस मॉडल की जो सीरीज होती है पूरी, क्योंकि एक मॉडल की बहुत सारी सीरीज आती है, उनमें जो ये मैथड है इसकी स्टार्टिंग के जो 3 ऑक्टेट है वो सब में सिमिलर है। एंड जो लास्ट के 3 ऑक्टेट है ये होते हैं आपका सीरियल नंबर। यानी चांसेस हैं कि ये जो 3 पैटर्न है वो सब में अलग हो सकते हैं। दूसरा जो मैक एड्रेस है, इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है, ये ग्लोबली यूनिक होता है। यानी पूरे वर्ल्ड में आपका मैक एड्रेस सिर्फ आपके सिस्टम में ही हो सकता है, किसी दूसरे सिस्टम में ये सेम कभी भी नहीं हो सकता। तो ग्लोबली यूनिक होता है, यानी इसके आपके सेम होने के चांसेस नहीं होते। ठीक, बताओ तेरे में कोई डाउट? नहीं सर। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो हमने देखा कि यहाँ पर आपके मैक एड्रेस के अंदर जो है टोटल आपके 6 ऑक्टेट होते हैं, एंड यहाँ पर 6 ऑक्टेट के अंदर जो है टोटल आपके कितने डिजिट, 6 यानी कि 12 जो है वो डिजिट होते हैं। यानी टोटल अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है ये कितने आपके 12 डिजिट, यानी 12 डिजिट का हमेशा आपका एक मैक एड्रेस होता है। एंड इसके बाद अगर हम आ जाए लॉजिकल एड्रेस पे, जो अभी हमने देखा था, तो आ जाते हैं हम यहाँ पर लॉजिकल 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 की एड्रेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या है, ये क्या होता है, एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है, यू कैन से इट इज अ यूनिक एड्रेस एंड we can also say it is a unique address and used to identify, इसका जो यूज होता है वो आपकी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइस इन नेटवर्क। यानी नेटवर्क के अंदर आपकी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है।
जैसा कि आपके पास जो मैक एड्रेस है वो क्या है, उसका एक फिजिकल एड्रेस है। बट उस फिजिकल एड्रेस के साथ में आपको एक ऐसा एड्रेस चाहिए जो कि आपको किसी नेटवर्क के अंदर पहचान दिला सके। क्योंकि पहला रूल क्या है कि देखो, अगर एक चीज ये हो सकता था कि मैक एड्रेस को ही आइडेंटिटी मान लेते, बट सेम रूल क्या है, कभी भी आपकी जो दो डिवाइसेस हैं वो अगर सेम नेटवर्क के अंदर है तभी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब सेम नेटवर्क के होने का मतलब क्या है कि अगर आपने एचपी का पीसी है, उसका जो मैक एड्रेस क्या सीक्वेंस है वो अलग होगा, उसकी मैन्युफैक्चर आईडी एंड उसका सीरियल नंबर। डेल का है तो उसका अलग होगा। सो दैट इन केस, उस केस में क्या रहेगा कि वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक ऐसा एड्रेस चाहिए जो कि हम कॉमन कर सके, एंड वो सिर्फ उस नेटवर्क तक ही लिमिटेड है। उस नेटवर्क के बाहर उसकी चाहे कोई वैल्यू ना हो, कोई इशू नहीं, बट उस नेटवर्क के अंदर हम उसका यूज कर पाए। तो उसके लिए वहां पर बनाया गया आपका लॉजिकल एड्रेस। यूनिक होता है आपके नेटवर्क के अंदर, यानी एक नेटवर्क के अंदर एक पीसी के अंदर एक जो लॉजिकल एड्रेस मीन्स आपका जो आईपी एड्रेस है। इस लॉजिकल एड्रेस का एग्जांपल क्या है यहाँ पर, आईपी एड्रेस। तो वो सिर्फ एक ही सिस्टम में हो सकता है, कभी भी आपको सेम दो आईपी एड्रेस एक नेटवर्क के अंदर नहीं मिल सकते। एंड आपका जो आईपी एड्रेस है वो आपके डिवाइस को आपके नेटवर्क के अंदर आइडेंटिटी देता है, यानी कि नेटवर्क में डेटा भेजना है तो हम किस एड्रेस के थ्रू भेजें, तो किस पे भेजते हैं, वहां पे लॉजिकल एड्रेस मीन्स आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस जो होते हैं वो यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, जिसमें आपको नंबर वन आता है आईपी वर्जन 4। यानी कि यहाँ पर अभी तक आपके पास दो तरीके के आईपी एड्रेस आए हैं। सेकंड होता है यहाँ पर आईपी वर्जन 6। तो यहाँ पर अब सबसे पहले बात करते हैं आईपी वर्जन 4 की। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है तो? नहीं सर। हाँ सर। अब आते हैं आईपी वर्जन 4 पे। तो सबसे पहले तो देखो, आईपी वर्जन 4 जो है वो यहाँ पर आपका 32 बिट का एड्रेस होता है। यानी एक आईपी एड्रेस का साइज कितना होता है, 32 बिट होता है। दूसरा जो है यहाँ पर आईपी एड्रेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आईपी एड्रेस को डेवलप किया था वो आईईटीएफ ने किया था डेवलप। एंड इसे जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, यानी आईटीएफ ने क्या किया, इसे बनाया। एंड बनाने के बाद क्या डिस्ट्रीब्यूट करने का कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आईपी को देना है, पूरे वर्ल्ड के अंदर नेटवर्क को बनाना है, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करने का काम इन्होंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था आयना, इसे दिया था। आईटीएफ का मतलब इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, एंड आयना का मतलब है इंटरनेट असाइन नंबर ऑफ अथॉरिटी। तो इन्होंने ये काम दिया आयना। अब आयना को क्या करना था कि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो उन्होंने क्या किया, इसे पहले ये देखा कि हमारे पास जो आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का। एंड 32 बिट के अलावा इसमें और क्या आइडेंटिटी है, यहाँ पर टोटल जो है वो आपकी 4 ऑक्टेट हो सकते हैं। 4 ऑक्टेट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि इसमें आपको जो है चार टोटल एक तरीके से ग्रुप मिलेंगे, जहां पर एक ग्रुप का साइज जो है वो 8 बिट होगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे कि टोटल 4 ऑक्टेट होंगे। एंड यहाँ पर जैसा कि आईपी वर्जन 4 है, वो क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी हमेशा आईपी वर्जन 4 क्या डेसिमल में होगा, यानी यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक के डिजिट आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें एक आईपी एड्रेस की फॉर्मेट लिखता हूँ। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक आईपी लिखा 192.168.10.1। ये एक हमने आईपी ली। अब यहाँ पर क्या है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर एक ऑक्टेट का साइज कितना होगा, 8 बिट होगा। एंड हमारे पास कितने ऑक्टेट है, 4, 8 एंड टोटल हमारा जो साइज हो गया वो 32 बिट यहाँ पर हो गया। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो आपका टोटल साइज है वो 32 बिट है। बट अगर हम बात करें कि डेसिमल में ये कहाँ तक जा सकता है, तो डेसिमल के अंदर ये जो है वो आपको 0 से लेकर के 255 तक टू जा सिक्स सकता टू फाइव। है। 255 तक, टू हाँ। फाइव फाइव तक क्यों जा सकता है, बताओ कोई आइडिया। हमने इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं दिया। सही आइडिया नहीं है। अच्छा, बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है डेसिमल को? हाँ सर। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं सपोज 192 है, इसे अगर मुझे बाइनरी कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? वो उस मेथड का नाम नहीं आता, लेकिन मेरे को तरीका पता, मतलब 0 फिर 2 4
8 12 16, 8 12 24 ऐसे करके काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं। इस फॉर्मूले की स्टार्टिंग वन से होती है, जीरो से नहीं, वन से। हाँ, वन से, ओके। क्योंकि इसका जो वैसे फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, टू की पावर जीरो से बनता है, एंड टू की पावर जीरो क्या है, वो वन हो जाता है। टू की हम्म। पावर जीरो एंड टू की पावर वन एंड टू की पावर टू, इस तरीके से चलते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो टू की पावर जीरो वन है, अब इसका डबल करते जाना है वन। देन हमें जो चलना है यहाँ पर राइट टू लेफ्ट चलना है। तो यहाँ पर वन का डबल टू, देन फोर, देन उसका डबल एट, देन सिक्सटीन, देन 16, थर्टी टू, 32। 64, देन 120। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने टोटल जो डिजिट लिए या टोटल हमने एक तरीके से जो बिट लिए, ये फॉर्मूला हमने किसके लिए लिया, बाइनरी बनाने के लिए, मीन्स बिट की फॉर्म में बनाने। तो कितने लिए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। राइट, टोटल एट लिए, क्योंकि हमें क्या करना था, एक का साइज टोटल एट बिट करना था। हाँ, हम्म। इसलिए हमने यहाँ क्या किया, एट बिट करने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ एट तक गए, मतलब हमने यहाँ पर एट डिजिट को ही लिया, एट प्लेसेस को ही लिया। एंड अगर मैं अब इन्हें काउंट करता हूँ तो कितना होगा, 128 प्लस 64, 192 प्लस थर्टी हाँ। टू, 224 प्लस 16, 240, 248, 252, 254 एंड 255। यानी अगर हम सबको ऐड कर देते हैं तो ये कितना आएगा, 255 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखो टोटल जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्योंकि हमें बाइनरी का सीधा रूल क्या पता है, बाइनरी में आपको जीरो से लेकर के वन, जीरो से लेकर के, या आप कह सकते हैं जीरो और वन होते हैं, टोटल टू डिजिट हम्म। होते हैं। अब जीरो और वन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मिनिमम एंड मैक्सिमम कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वो क्या पॉसिबल हो सकते हैं, या तो ये सारे जीरो हो सकते हैं, ये मिनिमम कॉम्बिनेशन हो सकता है सारे जीरो, या दूसरा क्या हो सकता है, ये सारे वन हो सकते हैं। अब सारे जीरो होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो, सारे वन होने का क्या है, इन सबको ऐड कर देंगे, और सबको ऐड करने का मतलब यहाँ क्या है, 255। तो इस वजह से हमारे पास जो आईपी एड्रेस का काउंट जाता है वो कितना जाता है, जीरो से 255, इससे ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी, 256 नहीं हो सकता। तो 256 अगर ऐड करेगा तो वहां पर आपकी जो यहाँ पर डिजिट है, यानी कि जो हमने अभी एट डिजिट लिए हैं, यानी एट बिट लिए हैं, तो वो नाइन बिट में चली जाएगी। और नाइन बिट में जाने का मतलब है कि आपका पूरा आईपी एड्रेस जो है वो बदल जाएगा, उसके सारे फीचर्स बदल जाएंगे, और वो ऐसी किसी डिवाइस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि सारे डिवाइसेस जो इस समय बनाई जाती है, कोई भी आपकी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिवाइस हो जो नेटवर्क को सपोर्ट करती है, उसमें पहले से ही जो एंट्री की जाती है वो आपके टोटल 32 बिट की जाती है। एंड वहां पे जो कॉम्बिनेशन रहता है वो जीरो से 255 रहता है, उसके अलावा सिस्टम आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक, इसलिए इसका कॉम्बिनेशन जो है वो ये बनाए। बताओ जरा। हाँ सर, समझ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, अब जीरो से 255 तक बनाया, एंड देन अब इन्हें क्या था कि बोले इस कॉम्बिनेशन को हमें पूरे वर्ल्ड में पहुंचाना। तो इन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर देते हैं, यानी कुछ क्लासेस बनाते हैं। तो आईपी वर्जन फोर के अंदर जो है, आईपी वर्जन फोर जो है वो क्लासफुल आईपी कहलाता है। क्लासफुल आईपी, कौन सा, आईपी वर्जन फोर। अब क्लासफुल आईपी कहलाने का मतलब क्या है कि इसके अंदर आईना ने जो है वो अपनी क्लासेस बनाई, यानी कि हम किस क्लास को कहाँ कहाँ डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अगर हम एग्जांपल लें, हमारे पास सपोज बहुत सारे लोग हैं, 100 लोग हैं, एंड हम उन 100 लोगों को मैनेज कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम उनकी ग्रुपिंग कर दें, 20-20 के या 10-10 के ग्रुप बना देते हैं, तो वो हमारे लिए काफी आसान होगा। जिससे हम वहां पर ये चीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है ये 10 लोग जो है वो इस फीचर के, एंड ये 10 लोग जो है वो इस फीचर के। तो इन्होंने क्लासेस जो बनाई थी, टोटल 5 क्लासेस बनाई थी। एंड यहाँ पर सबसे पहली क्लास थी ए, बी, सी, डी एंड ई क्लास। जिसमें से जो इन्होंने रेंज दी थी, वो क्या दी थी कि यहाँ पर जो क्लास का आइडेंटिफिकेशन होगा, पहला तो ये रूल था कि जो क्लास का आइडेंटिफिकेशन होगा वो क्या होगा, क्लास आइडेंटिफाई बाय फर्स्ट ऑक्टेट। हमेशा जो क्लास को पहचाना जाएगा वो किससे, आपके आईपी के फर्स्ट ऑक्टेट से, फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ आईपी। फर्स्ट ऑक्टेट मींस जैसे मैंने यहाँ पर एक ये लिखा हुआ है आईपी, तो इसका फर्स्ट ऑक्टेट क्या है, वो ये है।
तो यही बताएगा कि हमारा यहाँ पर क्लास कौन सा। बाकी आगे से हमें क्लास से रिलेटेड कोई मतलब नहीं, यानी आगे का डिजिट कुछ भी हो, हम उसे क्लास के लिए कभी भी वहां पे एनालाइज नहीं करेंगे। हमें एनालाइज सिर्फ क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेट। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या दी गई यहाँ पर, क्लास ए के लिए जो रेंज बनाई गई वो 0 से लेकर के 127 तक बनाई गई। यानी अगर स्टार्टिंग में आपको 0 से लेकर 127 तक कुछ भी देता है, तो वो क्या होगा हमारा वहां पर, क्लास ए होगा। क्लास बी के लिए जो रेंज दी गई वो 128 से लेकर के 191 थी। क्लास सी के लिए ये रेंज 192 से लेकर के 223 तक थी। एंड क्लास डी के लिए रेंज 224 से लेकर के 239 दी। क्लास ई के लिए रेंज जो है वो 240 से लेकर के 255 दी। यानी टोटल हमने 0 से लेकर के 255 तक है इस रेंज में कंसीडर। ठीक है। अच्छा, इतना वैसे जो हो गया है क्लियर है, इसमें कुछ रेस कर दो। हाँ सर क्लियर। ठीक है, तो ये क्लासेस बनाई गई। एंड इन क्लासेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपके पास स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग की 3 क्लासेस हैं। यानी कि जो हमें यहाँ पर क्लास ए, बी और सी दिख रही है, ये 3 क्लासेस क्या है आपकी कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होती है। यानी कभी भी अगर आपको किसी भी कंप्यूटर के अंदर, कोई डिवाइस के अंदर अगर आपको आईपी देखने को मिला, कोई भी लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर, तो वो क्या दिखेगा, इन तीनों क्लासेस में से दिखेगा, 0 से लेकर के 223। इसके अलावा कभी आप आईपी को जो है अपने सिस्टम में असाइन नहीं कर सकते। अच्छा, कभी इसकी आईपी असाइन कराया आपने अपने सिस्टम में? नहीं सर। ठीक है, ओके, मैं अभी दिखा भी दूंगा कि ये इससे ऊपर नहीं जा सकता है, बट उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्लास डी का जो आईपी है वो यहाँ पर वो मल्टी कास्टिंग के लिए होता है। मल्टी कास्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, जब आपका डेटा एक बार में एक से ज्यादा डिवाइसेस के लिए डिप्लॉय किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी कास्टिंग। ऐसा कहाँ होता है, ये चीज आपको जो देखने को मिलेगी, एक तो आपके राउटर पे दिखती है। जो आपका राउटर डिवाइस होती है जिसका यूज नेटवर्क के अंदर दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए एंड बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है। सो वहां पर मल्टीकास्टिंग होती है, जिससे ये होता है कि क्योंकि नेटवर्क के अंदर आप देखो तो ग्लोबली हमारे पास बहुत सारे राउटर अवेलेबल है। जैसे मुझे यहाँ से गूगल तक पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे मेरे पास में बहुत सारे राउटर होंगे, अलग अलग जगहों पर बहुत सारे राउटर लगे हैं। सो वहां तक पहुंचने के लिए क्या है, यहाँ पर बहुत सारे राउटर तक जब डेटा जाना है तो वहां पे मल्टीकास्टिंग भी कई बार होगी, कि हमें कई राउटर से एक साथ कनेक्शन बनाना पड़ रहा है। तो वो चीज जो कहलाती है वहां पर वो मल्टीकास्टिंग आईपी का, यानी 224 इस रेंज का यूज होता है। क्लास डी का वो कभी सिस्टम में नहीं दिखेगा, ये आपको राउटर में दिखेगा। क्लास ई का जो होता है वो यहाँ पर किसके लिए रखा गया है, वो आपको रिसर्च के लिए रखा गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। यानी इसका यूज सिर्फ रिसर्च के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आयना है या फिर और भी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज करती है। नॉर्मली आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही इस टाइप का आईपी कभी किसी नॉर्मल को मिल सकता। ठीक, ये सिर्फ वहां मिलेगा जहाँ पे रिसर्च वगैरह का यूज होता है, जैसे आयना है, आईटीएफ है, या और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग इसका यूज सिर्फ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये पता लग गया, ठीक है, हम इतना इतना आईपी यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो आपकी क्लास ए है, अब क्लास ए में एक और चीज क्या होती है कि क्लास ए के अंदर जो है 0 एंड 127 ये कभी आपके सिस्टम पे नहीं पड़ते। क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि जीरो जो है, जीरो का यूज किसके लिए होता है, यहाँ पर ये होता है आपका डिफॉल्ट रूट। क्योंकि किसी भी नेटवर्क की स्टार्टिंग जीरो से नहीं हो सकती। डिफॉल्ट रूट का मतलब यहाँ पे क्या है, ये राउटिंग के एक पार्ट में आ जाता है कि जब राउटर पे राउटिंग की जाती है तो वहां पे जो राउटिंग होती है डिफॉल्ट राउटिंग होती है। यानी अगर हमें ये नहीं पता कि हमारा डेस्टिनेशन पाथ क्या है, लाइक अगर मुझे यहाँ से डेटा दिल्ली में भेजना है,
मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे आगे एक राउटर लगा हुआ है, उसका आईपी मुझे पता है, बट उसके आगे का जो है, जो मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है, वो मुझे नहीं पता कि मुझे आईपी कहाँ भेजना है। तो उस केस में हम डेटा कहाँ भेजें? तो हम क्या करेंगे, वहां पर डिफॉल्ट रूट पर भेज देंगे, जिससे क्या होगा कि उस पाथ में मीन्स अगर मैंने सपोज एक अपने जो नेक्स्ट राउटर है उसका एड्रेस दिया, और मैंने बता दिया कि इस सीरीज में हमारा इस नेक्स्ट राउटर से कनेक्टेड जो भी राउटर्स है, उन सबको आपको डेटा भेज देना। तो हम उस चीज को कैसे कर सकते हैं? जीरो का यूज करके, 0.0.0.0। तो ये वहां पर यूज होता है, नॉर्मली आपके सिस्टम में ये यूज नहीं होता। दूसरा 127 जो है वो लूप बैक आईपी होता है। सुना है लूप बैक? नहीं सर। जैसे लूप बैक या फिर लोकल होस्ट आईपी है। लूप बैक का मतलब क्या होता है? ये आपकी एनआईसी की सेल्फ टेस्टिंग के लिए होता है। यानी इसका यूज जो होता है वो एनआईसी की सेल्फ टेस्टिंग के लिए होता है। यानी कि अगर हम कभी क्या करें, अच्छा पिंग सुना है ना, पिंग वर्ड? हाँ सर। ठीक है। पिंग मतलब क्या होता है? दो सिस्टम के बीच में हम एक तरीके से कम्युनिकेट करवाते हैं, या कह सकते हो दो सिस्टम आपस में हेलो करते हैं। अब वहां पर अगर आप कभी पिंग कराओ 127 की सीरीज से, यानी स्टार्टिंग 127 से हो, जो हमारा ये वाला लूप है, 127 के आगे कुछ भी हो सकता है, 0.0.1, 5.6.9, कुछ भी हो सकता है। सो वो क्या होगा, हमारा लूप बैक आईपी है, जिसका मतलब ये है कि अगर पिंग हो जा रहा है मतलब आपकी एनआईसी वर्क हुई, और पिंग नहीं हो रहा है मतलब आपकी एनआईसी, आपका पोर्ट खराब है। ठीक है, ये इसी तरीके से कह सकते हो, जैसे आपको कभी अगर टेस्ट करना है, आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से बातें करें, तो वो चीज क्या कहलाती है वहां पर? सेल्फ टेस्टिंग। यानी अभी आपका जैसे ये सिस्टम है, और सिस्टम में आपको ये पोर्ट लगा हुआ है, तो जब आप पिंग कराते हो तो पिंग क्या होता है, यहीं से आपका पैकेट जनरेट होता है, निकलता है पिंग के लिए, और वापस यही आता है। यानी हेलो पैकेट भी यही भेजता है, रिस्पॉन्स भी यही देता है। तो वो चीज क्या कहलाती है यहाँ पर? सेल्फ टेस्टिंग करनी। जैसे अगर मैं इस चीज को यहाँ पर दिखाऊं, तो देखो हम सिस्टम पे चलते हैं और यही चीज मैं दिखाता हूँ। अब स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ सर। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नॉर्मली जो है अपना नेटवर्क कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूँ, जहां पर मेरे पास ये कुछ कनेक्शंस दिख रहे हैं। हम यहाँ पे आईपी को चेंज करते हैं और देखते हैं जो हमने रेंज पड़ी है क्या हम उसे सेट कर पाते हैं या नहीं। सो मैं भी सारी टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर VMware पे करने वाला हूँ। अदरवाइज वैसे हम जो कन्फिगरेशन करते हैं वो अपने कनेक्टेड नेटवर्क से करते हैं। जैसे मेरा कनेक्टेड नेटवर्क इस समय जो है वो यहाँ पर वाईफाई का है। सो मुझे जो सेटअप करना चाहिए वो वाईफाई पे, बट मैं अगर अभी यहाँ पे वाईफाई पे करूंगा, तो मेरा आईपी चेंज होने के केस में मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये मीटिंग एंड हो जाएगी। इसलिए मैं टेस्टिंग यहाँ पे VMware पे कर रहा हूँ, बट रियल केसेस में ये क्या, हमेशा टेस्टिंग अगर आपने केबल से जोड़ा तो इस ईथरनेट पे होती है, बट अगर आपने वाईफाई से जोड़ा है तो वाईफाई पे होती है। ठीक, कन्फेशन सेम रहे। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, VMware पे राइट क्लिक करते हैं एंड प्रॉपर्टीज में जाते हैं आईपी चेंज करने के। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम कौन सा आईपी चेंज कर रहे हैं? आईपी वर्जन 4, सो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। देन प्रॉपर्टीज, एंड यहाँ पर नॉर्मली आपको क्या, ये ऑप्टेन पे कनेक्टेड है। ठीक, ऑप्टेन पे कनेक्टेड हम्म, होने का मतलब क्या है, ये अभी जो आईपी ले रहा है वो DHCP से ले रहा है। अच्छा, DHCP का नाम सुना है क्या? नहीं सर। DHCP क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर जो है एक रूल्स जो डिफाइन किया जाता है, यानी आपके नेटवर्क का जो सेट ऑफ रूल्स है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, यहाँ पर कभी भी जब आप दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करते हो तो वहां पे कुछ रूल्स जो है उस डिवाइस के मैन्युफैक्चर के द्वारा एंड जो नेटवर्किंग स्टैंडर्ड बनाने वाली कंपनीज है उनके द्वारा डिफाइन किए गए। यानी सारा जो कम्युनिकेशन होता है वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल के द्वारा होता है। जैसे अभी हम भी आपस में कनेक्टेड है मीटिंग में,
तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं यूज हो रहे हैं, वो हमें नहीं दिख रहा है, बट वो एप्लीकेशन को बनाते टाइम उसमें कन्फिग्रेशन की गई। तो जो डीएचसीपी प्रोटोकॉल होता है, इसका मेन यूज क्या होता है, डायनामिक होस्ट कन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल, यानी आपके नेटवर्क के अंदर ये ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाए। ऑटोमेटिक आईपी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब भी अगर सपोज आपके नेटवर्क के अंदर, मान लेते हैं कि आपके नेटवर्क के अंदर कुछ पीसी हमने यहाँ पर जोड़ रखे हैं, ये पीसी है एंड हमारे पास ये पीसी है एंड ये पीसी, और ये सारे पीसी जो है मैंने अपने एक स्विच के साथ जोड़ रखे हैं। ये स्विच है मेरा एंड इस तरीके से स्विच के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर मेरा एक राउटर भी कनेक्टेड है एंड अभी मैं चाहता हूँ कि मैं या तो वन बाई वन इन सारे सिस्टम में आईपी दे सकता हूँ, जो भी आईपी डालना चाहता हूँ, या फिर मैं क्या करूँ, मैं इस राउटर पे एक प्रोटोकॉल होती है यानी उसकी एक तरीके से सेटअप होता है, वो अगर हम कर देते हैं किसका, डीएचसीपी का। तो आप जब डीएचसीपी यहाँ पर राउटर के अंदर इनेबल करोगे, इनेबल करने के बाद आप अपने पीसी को अगर इस तरीके से यहाँ ऑप्टेन पे सेट कर देते हो, ये ऑप्टेन पे सेट करते ही क्या होगा, ये नेटवर्क के अंदर पहले आपका पीसी फाइंड करेगा कि क्या वहां पर कोई आपको डीएचसीपी प्रोटोकॉल चलाने वाली डिवाइस अवेलेबल है। अगर उसे वहां पर कोई डिवाइस मिल जाती है, जैसे हमारे केस में यहाँ राउटर है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड करा देगा ये राउटर किसको, डीएचसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू इस वापस आपके पीसी। और आपको पीसी को बिना आईपी डाले हुए एक कन्फेशन मिल जाएगी। कन्फेशन के इसमें कई फायदे हैं, क्योंकि आप देखो दो तरीके से आईपी डाल सकते हो। एक तो आप इस तरीके से डीएचसीपी कर सकते हो, डीएचसीपी यानी कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक आईपी डाल सकते हो। और जो आईपी ऑटोमेटिक डाला जाता है उसे यहाँ पर क्या कहते हैं, डायनामिक आईपी, डायनामिक आईपी। दूसरा आप आईपी कैसे डाल सकते हो, मैनुअल आईपी डाल सकते हो। मैनुअल यानी आप मैनुअली टाइप करके आईपी डालोगे। इस टाइप के आईपी को यहाँ पर स्टैटिक आईपी कहा जाता है। स्टैटिक मतलब ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप चेंज नहीं करते। डायनामिक मतलब ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो डिवाइस है, क्योंकि ये राउटर को भी बनाया जा सकता है एंड सर्वर को भी बनाया जा सकता है डीएचसीपी। और ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक आईपी लीज पर देते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए आपको एक आईपी जो है वो देते हैं। कितना टाइम होता है, नॉर्मली ये टाइम जो है वो 8 डेज का होता है। यानी आपको 8 डेज तक एक आईपी मिल जाएगा अगर आप रीस्टार्ट नहीं करते। अगर सिस्टम को आप ऑफ कर देते हो एंड देन अगेन ऑन करते हो, तो वहां पे तुरंत चेंज हो जाएगा। बट अगर आपका कंटिन्यूअसली जो है वो रनिंग में रहता है पीसी, तो उस केस में 8 डेज के बाद ऑटोमेटिकली आईपी चेंज कर देगा। तो ये कुछ टाइम के लिए हमें लीज पे मिलेगी। दूसरा, अगर हमें मैनुअली सेट करना है तो हम कहाँ करेंगे, यहाँ यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। ठीक, अच्छा, इतनी जो हमने अभी देखा डीएचसीपी एंड स्टैटिक आईपी, डायनामिक आईपी, इतना क्लियर है? हाँ तो। ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें किस तरीके से आईपी असाइन करेंगे, तो यहाँ पर देखो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है, यूज द फॉलोइंग। हम यहाँ क्लिक करेंगे एंड आईपी एड्रेस के फील्ड में हम यहाँ पे आईपी डालेंगे। तो आईपी एड्रेस के फील्ड में मैं पहले क्या करता हूँ, जैसा हमने कहा जीरो आईपी नहीं पड़ता, मैं यहाँ जीरो डालता हूँ एंड जीरो डालने के बाद यहाँ पर कुछ और आईपी डाल। तो देखो जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, वो अपने आप यहाँ 01 हो गई। और यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है एरर में, जीरो इज नॉट अ वैलिड एंड प्लीज स्पेसिफाई अ वैल्यू बिटवीन 1 and 2 to 3। राइट, तो देखो एरर में वही चीज लिखी है कि आप जीरो को असाइन नहीं कर सकते, आप 1 से लेकर के 223 तक के बीच की वैल्यू को दे सकते हैं। राइट, जो अभी हमने पढ़ी थी, और 1 से लेकर 223 के बीच के वैल्यू को इसमें आती है क्लास ए, बी एंड सी के अंदर। ठीक, तो हम इसके अलावा नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं जीरो किया तो नहीं हुआ, मैं यहाँ पर 223 से एव करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर 224 करता हूँ, 220। ऑटोमेटिकली देखो मैंने 4 टाइप किया था बट यहाँ ऑटोमेटिक 3 हो गया, और हमें यहाँ एरर में क्या दिख रहा है, 224 इज नॉट अ वैलिड एंट्री। तो आपके डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर ही इस टाइप से किया गया है कि उसके आपकी वैल्यू जो है वो आपकी जो स्पेसिफाइड वैल्यू है उससे अबव नहीं जा सकती। आप जैसे स्पेसिफाइड वैल्यू से अबव नहीं जाओगे, वहां पर आपको एक एरर शो कर देगा कि आपकी वैल्यू जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक, बताओ ये चीज क्लियर है? हाँ तो। ओके। एंड देन यहाँ पर देखो, अब हम जब भी फॉलोइंग मतलब आईपी डालते हैं कोई भी, तो आईपी में किस तरीके डालते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक आईपी डालता हूँ, लाइक 192 168 10 डॉट एंड समथिंग 5 डाल देता है। तो सेकंड फील्ड में आता है यहाँ पे सबनेट मास्क। सबनेट मास्क का मेन काम क्या होता है, ये आपके आईपी एड्रेस के अंदर बताता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है उसमें नेटवर्क पार्ट कौन सा एंड उसमें आपका जो होस्ट पार्ट है वो कौन सा।
राइट, यानी कि हमने अब यहाँ पर एक आईपी डाला, जैसे हमें यहाँ दिख रहा है। तो इस आईपी के अंदर ये कैसे पता लगेगा कि नेटवर्क का पार्ट कितना है एंड होस्ट का पार्ट कितना है। जैसे ये है, अब इसमें हम कितना चेंज कर सकते हैं या किसको हम चेंज करके उसमें पीसी जोड़ सकते हैं, या हम सबको चेंज कर सकते हैं। ये चीज हमें यहाँ पे कौन बताता है? ये सबनेट। अब ये सबनेट मास्क क्या है? ये प्री डिफाइंड है आईना के द्वारा, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते। प्री डिफाइंड क्या है? आईना ने प्री डिफाइंड बनाया। क्लास ए का जो सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.0.0 एंड डॉट। एंड क्लास बी का जो सबनेट मास्क होता है, यानी क्लास बी का अगर कोई भी आईपी आप यूज करोगे, सो 255.255.2 एंड जीरो। एंड क्लास सी का जो होता है यहाँ पर, वो यहाँ पर 255.255 एंड जीरो। राइट, क्लास डी और ई का जो कोई सबनेट मास्क नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी पीसी के अंदर यूज नहीं किया जाता, नॉट एटलीस्ट। अच्छा, ये क्लास ए बी सी का हमें दिख रहा है, ठीक है। हमने जो अभी आईपी एक डाला है 192 समथिंग, सो ये किस क्लास का आईपी है? सेकंड बी। किसका? बी का। हाँ सर। ओके, मैंने अभी जो रेंज बताई थी वो मैंने बताई थी 0 to 127, 127। 128 टू टू 191 90। अच्छा 191 थी, मैं 192। एंड 220। तो ये सी का क्लास सी है। का आईपी है, राइट। तो क्लास सी का आईपी यानी उसका सबनेट मास्क क्या है, वो होना चाहिए 255.255.255 यहाँ देखो ऑटोमेटिक सबनेट मास्क क्या उठा लिया, यही उठा लिया। राइट, डिवाइस को पहले से पता है, मैंने टाइप नहीं किया था, मैंने जस्ट क्लिक किया था और ऑटोमेटिक डिवाइस ने क्या है, आपके ऊपर डाले गए आईपी को देखकर ही उसका सबनेट मास्क यहाँ पर उठा लिया। ठीक, मैंने यहाँ पर नहीं डाला था। जैसे अब देखो, मैं ये चीज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर का आईपी कुछ और डाल देता हूँ। तो देखो, जब क्लास बी का डालता हूँ तो ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगर करेगा। तो पहले मैं इसे हटा देता हूँ एंड यहाँ पे डाल देता हूँ 172.168.0.9। 0.9। सो अभी ये किस क्लास का है? क्लास बी का है, क्लास बी का। हाँ सर। ठीक, मैं यहाँ बस नीचे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक क्या आ गया यहाँ पे सबनेट मास्क 255.255.0.0, जो हमने यहाँ क्लास बी के लिए हम्म। लिखा। ठीक, यानी कि सिस्टम को पहले से पता है। हमें बस यहाँ पे क्या चीज समझनी है कि यहाँ पर सबनेट मास्क क्या कर रहा है, किस यूज के लिए यूज किया जा रहा है, कि डिवाइस को ये बताता है कि आपका नेटवर्क पार्ट कितना होगा एंड आपका होस्ट पार्ट कितना है। वो कैसे बताएगा? तो यहाँ पर जैसा कि हमने अभी पीछे भी देखा था कि 255 का मतलब क्या होता है, कि सारे वन होते हैं अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट कराते हैं। देखा था ना, 255 कन्वर्ट कराते हैं तो क्या हाँ आता सर। है, 8 टाइम 1 आता है, और जीरो कन्वर्ट कराते हैं तो एट हाँ। टाइम जीरो आता है। ठीक, एंड बाइनरी के अंदर जीरो का मतलब हमेशा क्या होता है, ऑफ बिट। एंड वन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ऑन बिट। एंड जीरो को जो यहाँ पर यूज किया जाता है वो आपके होस्ट को बताने के लिए, यानी आपके होस्ट पोर्शन को बताने के लिए। एंड वन को जो यूज किया जाता है वो नेटवर्क पोर्शन को बनाने के लिए। वन का मतलब क्या है, 255, यानी सारे के सारे 255 के अंदर वन होते हैं। सो जहां जहां 255 है वो नेटवर्क का पार्ट, और जहां जीरो है वो होस्ट का पार्ट। दैट मीन्स क्लास बी के अंदर हमारा नेटवर्क का पार्ट क्या है, 1 एंड 2। ये क्या है, ये नेटवर्क के पार्ट। एंड होस्ट के पार्ट क्या है, ये। ठीक है, सो हम देख रहे थे यहाँ पर कि हम इस तरीके से आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ पर हमने देखा था कि आपको सबसे फर्स्ट फील्ड में क्या चाहिए होता है, आईपी एड्रेस चाहिए होता है 172 समथिंग हम दे, या मैं यहाँ पर जैसे मैंने 172 दिखाया था, एंड वहां पे ऑटोमेटिकली हमारा जो सबनेट मास्क है वो कंफिगर कर लिया था आपके डिवाइस में, हमें नहीं डालने की नीड पड़ी थी। तो मैं यहाँ पे अभी पहले क्या करता हूँ, क्लास ए का आईपी देता हूँ। क्लास ए में हमारा 10.0.0 एंड 8 दे देता हूँ मैं। एंड जैसे ही मैं सबनेट मास्क पे क्लिक करूंगा, तो अभी अकॉर्डिंग टू द सबनेट मास्क यहाँ पे क्या सबनेट मास्क मिलना चाहिए, 255 एंड देन 000। राइट, जैसे ही क्लिक करता हूँ देखो हमें वही सबनेट मास्क यहाँ मिल रहा है। मीन्स डिवाइसेस को ये पहले से कॉन्फ़िगर किया गया है, ये पहले से पता है कि उन्हें कौन सा सबनेट मास्क यूज करना है। एंड यहाँ पर क्या आप ये मुझे बता सकते हैं, यहाँ पर अगर मुझे चेंज करना है, तो जैसे मैं एक सिचुएशन देता हूँ कि मेरे पास दो आईपी एड्रेस है, या आप कह सकते हैं दो सिस्टम है, कुछ इस तरीके के। एक ये सिस्टम है
एंड एक ही सिस्टम है। एंड मैं यहाँ पर इन दोनों सिस्टम को आपस में एक नेटवर्क में कनेक्ट करता हूँ। एंड एक आईपी मैं यहाँ पर डालता हूँ 10.5.6.9। एंड एक सिस्टम पे जो मेरा आईपी है वो यहाँ पर 10.20.6. एंड 4 है। सो क्या ये दोनों सिस्टम आपस में सेम नेटवर्क के अंदर, क्या ये दोनों आपस में कम्पीट करेंगे और नहीं करेंगे? मतलब हाँ, तो सेम नेटवर्क में। सेम नेटवर्क में। ठीक, कैसे पता लगा? सही है, 10 हमारा नेटवर्क वाला वो हो गया ना, उसमें रेंज में। राइट। क्लास ए के अंदर हमारा जो सबनेट मास्क है वो यहाँ पर 255 एंड 00 है, जिसमें से 255 आपको नेटवर्क का पार्ट है। एंड यहाँ पर जो जीरो है वो आपके क्या है, होस्ट के पार्ट। यानी कि होस्ट लिख के लिए हमारे पास यहाँ पर तीन ग्रुप है, यानी तीन प्लेसेस है जहां पर आप अपने किसी भी पीसी को ऐड कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर या यहाँ पर कुछ भी चेंज करते हैं तो हमें कोई इशू नहीं होने वाला है, हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। आपके चेंजेस कब होंगे? जब हम फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं। लाइक अगर मैं 10 की जगह 11 करता हूँ, 20 करता हूँ, तो वो क्या होगा, हमारा डिफरेंट नेटवर्क होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फील्ड में आता है डिफॉल्ट गेटवे। तो गेटवे के बारे में सुना है? व्हाट इज गेटवे? बता, कोई आइडिया? गेटवे से ऐसे सुना तो है लेकिन। ठीक है, देखो, इन सिंपल अगर हम गेटवे की बात करें तो गेटवे इज द एंट्री और एग्जिट पॉइंट ऑफ योर नेटवर्क। राइट। गेटवे क्या है? आपके नेटवर्क का एंट्री या फिर एग्जिट पॉइंट है, यानी आपके नेटवर्क के अंदर जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो डिवाइस जो भी लगी हुई है आपके एंड पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड गेटवे। यानी इन सिंपल अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाता हूँ इस नेटवर्क की, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक राउटर लगाया है, एक हमने यहाँ स्विच कनेक्ट कराया है फॉर मल्टीपल पीसी। इफ वी हैव मल्टीपल पीसी, so we have to use switch. Otherwise, we can directly connected our PC into router. So I am using switch for my three PCs. राइट। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक नेटवर्क हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कुछ इस तरीके का ही नेटवर्क आप भी यूज कर रहे हो। अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो आपके पास एक वाईफाई राउटर लगा होगा। एंड हो सकता है कि आपने स्विच का यूज ना किया हो, डायरेक्टली आपने मोबाइल को या फिर आपके लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट कर रखा होगा। ठीक, तो यहाँ पर हाँ स्विच तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता। स्विच सिंपल क्या है कि हमारे मल्टीपल डिवाइसेस है तो हमें स्विच की नीड है, अदरवाइज हमें नहीं है। अब जो आप राउटर से कनेक्ट कर रहे हो, तो आपके नेटवर्क के अंदर ये हमारे यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक नेटवर्क बना हुआ है, दिस इज माई नेटवर्क। राइट। इस नेटवर्क के एंट्री एग्जिट पॉइंट, यानी इस पीसी को अगर डेटा बाहर भेजना है, इस पीसी को अगर अपनी कोई भी डेटा लाइक गूगल तक भेजना है, या मान लो मैं एक फोटो अपलोड कर रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, तो मेरा डेटा क्या जा रहा है, मेरे नेटवर्क से बाहर, तो वो कहाँ से जाएगा, इस राउटर से। यानी हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एक आईपी पड़ा होगा। जैसे एक देखो, नॉर्मली क्या होता है ना, आपके राउटर पे कुछ इस तरीके का कनेक्शन बनता है। एक ये राउटर है, अब ये बाहर से किसी दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड हो सकता है वो राउटर आपके आईएसपी का हो, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आप जियो या एयरटेल यूज कर रहे हो उसका एक आईपी यहाँ पर पड़ा होगा। कोई भी आईपी की रेंज हो सकती है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ 10.0.0.1 है। एंड यहाँ पर जब भी राउटर इन दोनों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो इन दोनों की रेंज हमेशा सिमिलर होगी, तो सेम नेटवर्क के होने चाहिए। आईपी अलग होंगे, रेंज सेम होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो राउटर से हमारा इंटरफेस स्विच के साथ या हमारे पीसी के साथ कनेक्ट हो रहा है, वहां पर भी एक आईपी पड़ा होगा उस पोर्ट पे। हमेशा आईपी आपका कहाँ पड़ता है, आपके पोर्ट पे पड़ता है। जैसे हम पीसी पे ये जो आईपी डालने जा रहे हैं वो हमारे कहाँ, पोर्ट पे पड़ रहा है। जैसे हमें दिखाया था हमारा पोर्ट है वाईफाई का, तो हम वाईफाई पे कर रहे हैं। ईथरनेट का ईथरनेट पे कर सकते हैं। ये मेरा VMware का है जो मैं वर्चुअल मशीन चला रहा हूँ उस पर डाल रहा हूँ। तो उसी तरीके से आपके राउटर के पोर्ट पे भी एक आईपी यहाँ पड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ मान लेते हैं 192.168.10.1। तो अब यहाँ पर हमारे ये जो सारे पीसी है इनके लिए गेटवे कौन सा हो जाएगा, ये वाला पोर्ट, यानी ये वाला आईपी। तो हमेशा गेटवे में आईपी कौन सा पड़ता है, राउटर के उस इंटरफेस का आईपी जो आपके स्विच के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये हमारे केस में जैसे हमारा नॉर्मली यहाँ पर क्या है, 192.168 है, तो इन सब में गेटवे क्या पड़ेगा यहाँ पर, गेटवे आपका होगा 192.168.10.1। राइट। तो ये क्या होगा आपका यहाँ पर,
गेटवे होगा। मतलब गेटवे चीज समझ आए क्या होता है? हाँ। ठीक है। इसके बाद देखें नीचे यहाँ पर आपको डीएनएस का ऑप्शन दिया है। तो डीएनएस के बारे में सुना है? व्हाट इज डीएनएस? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्वर यूज क्या होता है? मतलब तो नेमिंग के लिए वैसे यूज करते हैं वैसे डोमेन नेम को। नेमिंग मीन्स, ठीक वैसे ठीक बोल रहे हो, बट नेमिंग मतलब यहाँ क्या है? आईपी एड्रेस को जब चेंज करते हैं ओके, आईपी एड्रेस को किसमें? मशीन फॉर्म में। सॉरी किसमें? मतलब ऐसे नंबर में है ना, तो फिर अब वो इसको जब मशीन रीडेबल फॉर्म में करेंगे तो उसके लिए डीएनएस का यूज करते हैं। मशीन रीडेबल नहीं, आपकी आईपी को आपके होस्ट नेम में कन्वर्ट। आईपी ही मशीन रीडेबल है। नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा होगा आपको गूगल चलाना है, तो आप क्या लिखते हो? google.com, राइट? बट एक्चुअल में ऐसी कोई डिवाइस बनी ही नहीं जिसे गूगल नाम की कोई चीज समझ में आती है। आपके पीसी को गूगल समझ नहीं आता। आपके वाईफाई को, आपके केबल को, आपके स्विच, आपके राउटर या जितनी डिवाइसेस पूरे वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है, उन किसी को कोई भी वर्ड समझ नहीं आता। उन्हें क्या सिर्फ आईपी समझ में आता। यानी कि अगर कुछ आईपी की फॉर्मेट में है तब तो वो ठीक है, उसे चेक करेंगे, बट अगर कुछ वर्ड की फॉर्मेट में है तो उसे वो कभी चेक नहीं करते। तो हम जो करते हैं टाइप, हमेशा हम वर्ड में करते हैं। तो ऐसा पीछे कौन है, या ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल, ऐसे कौन से रूल्स है कि हमसे तो टाइप करवा लेते हैं बट इन बैकएंड वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसी आईपी एड्रेस की फॉर्मेट। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी भी ह्यूमन के लिए नंबर के मुकाबले किसी नेम को याद रखना ज्यादा आसान। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मोबाइल नंबर याद रखना है, तो आप एक लिमिटेड 10-20 मोबाइल नंबर को आप याद रख पाओगे। बट अगर नाम की बात की जाए तो आप थाउजेंड्स ऑफ नाम को एक साथ याद रख सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में आपने बहुत सारे नंबर सेव कर रखे होंगे। अब मोबाइल का भी सीधा सा रूल है, आपने जो नंबर सेव किए वो क्या नाम से किए। बट मोबाइल को हाँ। कभी आपके सिम को या आपकी जो भी कनेक्टिविटी है उसे कभी भी कोई भी नाम समझ में ही नहीं आता। आप कॉल करते हो कि जैसे आपके फ्रेंड का नाम मान लेते हैं अजय, आप अजय को कॉल कर रहे हो तो आपके मोबाइल को ये समझ नहीं आ रहा है कोई सा अजय। उसे क्या समझ आता है? मोबाइल नंबर 10 डिजिट का। तो जब आप किसी नाम के ऊपर कॉल करते हो तो इन बैकएंड उसे उस मोबाइल नंबर के साथ कनेक्टेड कौन कराता है? आपका एक तरीके से डीएनएस। वहां पर डीएनएस फॉर्मेट नहीं है, वहां पे मोबाइल का वो फीचर है। बट वही सेम चीज यहाँ पे जब आप google.com और facebook.com और एनी वेबसाइट नेम देते हो, तो उसे उसके आईपी एड्रेस के साथ में मैप कौन कराता है? दैट इज कॉल्ड डीएनएस, राइट? एंड डीएनएस क्या है आपके नेटवर्क के अंदर? अगर हम बाय डिफॉल्ट बात करें तो आपका जो राउटर होता है वही यहाँ पर डीएनएस का काम करता है बाय डिफॉल्ट। दूसरा क्या है यहाँ पर, ठीक है राउटर है, आप चाहो तो आप सर्वर भी लगा सकते हो डीएनएस के लिए। आप सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, उसे डीएनएस की तरह यूज कर सकते हो। तीसरा, अब हम जो google.com यूज कर रहे हैं वो हमारे राउटर को तो पता नहीं, ना हमने डाला। या फिर सर्वर है, सर्वर को भी हम कितनी वेबसाइट बता सकते हैं, क्योंकि मिलियंस और बिलियंस ऑफ वेबसाइटें अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट। तो हम उसे कितनी वेबसाइटें बताएंगे? उस केस में क्या है, ओवर द इंटरनेट कुछ कंपनीज ने लाइक गूगल ने, फेसबुक ने क्या किए, अपने डीएनएस सर्वर बना रहे ओवर द इंटरनेट। ये क्या है, आपको अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास अवेलेबल है, मीन्स मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया और मैंने कोई भी मेथड से अपने पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ले रखी, तो उस केस में जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, मतलब हम इंटरनेट पे पहुंच सकते हैं, तो हम इनके बनाए हुए इंटरनेट के ऊपर डीएनएस पे भी पहुंच सकते हैं। तो इन डीएनएस के अंदर जितनी भी वेबसाइट आपके ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है वो सारी एंट्रीज इनके पास है। तो वैसे तो जब हमारे राउटर में अगर इंटरनेट चल रहा है तो वो हमें पहुंचा देता है ऑटोमेटिकली उस डीएनएस, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। अदरवाइज इनका जो गूगल का डीएनएस आईपी है
दैट इज 8.8.8.8। कभी ऐसा आईपी देखा नहीं सर। है? तो वैसे तो देखो बाय डिफॉल्ट डीएनएस में क्या पड़ता है, जो आपके राउटर का आईपी होता है। जैसे अगर इन केस हम यहाँ पे देखें 192, तो मेरे गेटवे में भी क्या पड़ेगा, ये 192 वाला 168.10.1। एंड मेरे डीएनएस में भी सेम आईपी पड़ेगा, 10.1। बट समटाइम क्या होता है, हमारे राउटर में जो डीएनएस है ना, वो एक ऑप्शन, इन एनी केस वो प्रोटोकॉल किसी वजह से फेल होता है, या ऑप्शन किसी वजह से काम नहीं कर रहा है, आपने उसे अनटिक कर दिया, या फिर कोई मिसमैच कन्फिग्रेशन की वजह से वहां पे यूज नहीं हो पा रहा, सो दैट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो अल्टरनेटिव डीएनएस है, यहाँ पर आईपी डाल के रख सकते हैं 8.8.8.8। या फिर फेसबुक का डीएनएस है वहां पर 4.4.4.4, तो हम वो भी वहां पे यूज कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, पहले यहाँ पर प्रीफर्ड क्या है, आपका राउटर का डीएनएस। आपका जो सिस्टम है वो चेक करेगा राउटर के डीएनएस को। इन एनी केस अगर वो वहां पर फाइंड नहीं हो रहा है या किसी वजह से वर्क नहीं कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक स्विच कर जाएगा इस गूगल के डीएनएस पे, यानी वहां से जो सारी एंट्रीज है उन्हें से सर्च कर लेगा। जैसे देखो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सो जो भी हमने लिखा हुआ है मैं इरेज कर दूं उसे। हाँ सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो आपने सीएमडी सुना है ना। हाँ सर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सीएमडी ओपन करता हूँ। सो जस्ट विंडो आर एंड सीएमडी, सीएमडी, सीएमडी ओपन हो गया। एंड उससे पहले मैं यहाँ पर ये आईपी का डायलॉग बॉक्स हटा के अपने वाईफाई का आईपी आपको चेक करवाता हूँ। सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड स्टेटस में जाके आप अपना करंट आईपी चेक कर सकते हो। मैं स्टेटस पे क्लिक करता हूँ एंड देन डिटेल, एंड देन यहाँ पे देखोगे तो मेरा आईपी वर्जन 4 एड्रेस क्या है, 192.168.1.12, सबनेट मास्क क्लास सी के अकॉर्डिंग। एंड इसके अलावा यहाँ पर देखें तो डिफॉल्ट गेटवे क्या है, 192.168.1.1, राइट, एंड दिस इज माई राउटर आईपी। एंड यहाँ पर देखोगे तो डीएनएस भी सेम है, 1.1। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पर राउटर से डीएनएस कनेक्टेड, एंड राउटर से डीएनएस कनेक्टेड होने पे हो क्या रहा है, मैं जब भी कोई वेबसाइट चलाता हूँ वो ऑटोमेटिक उससे उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करा देता है। अगर हम इसी चीज को एनालाइज करना चाहें कि मैं google.com चला रहा हूँ बट गूगल का आईपी क्या है, तो वी हैव अ कमांड दैट इज एनएस लुकअप इन विंडोज। मैं यहाँ पे एनएस लुकअप कमांड चलाऊंगा एंड स्पेस करके किसी भी वेबसाइट का नाम देता हूं, तो इन बैकएंड जो भी डीएनएस कन्वर्ट कर रहा है वो हमें ऑन माई टर्मिनल दिखे। तो मैं एनएस लुकअप एंड लिख देता हूँ गूगल.com। सो इस समय गूगल का आईपी क्या है वो आपको यहाँ दिखेगा। तो दिस इज द आईपी ऑफ गूगल, 142.250.207 एंड 230। ये गूगल का आईपी है, मैंने इस आईपी को कॉपी किया एंड मैं यहाँ पे क्रोम खोलता हूँ एंड सेम आईपी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। देखो गूगल खुल गया, खुला, मैंने आईपी डाला बट मुझे यहाँ क्या खुला, गूगल। कौन कन्वर्ट करा है, डीएनएस। या फिर मैंने यहाँ पर जब google.com डाला उसे किस में कन्वर्ट करा है, आईपी में। कौन करा रहा है, डीएनएस। तो आईपी टू होस्ट नेम एंड होस्ट नेम टू आईपी, कौन कन्वर्ट करा था, डीएनएस। ठीक, बताओ। हाँ सर, समझ गए। ठीक, ये तो काम था डीएनएस का, यानी हमारे पास जो यहाँ पे टोटल कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखती है वो सारी हमने यहाँ पे देख ली कि डीएनएस क्या होता है, गेटवे क्या होता है, एंड व्हाट इज आईपी एड्रेस एंड व्हाट इज सबनेट। ठीक, इतने में कोई डाउट बताओ, ये सारे जो ऑप्शन आते हैं। तो डीएनएस हम लोग देंगे क्या इसमें, गेटवे जो होगा वही देंगे? देखो हाँ, डीएनएस में मैं बताया ना कि हमारे पास दो ऑप्शन है, जैसे मैंने कोई कन्फिग्रेशन करी थी, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो मेरे राउटर के अकॉर्डिंग कन्फिग्रेशन है, 192.168 अभी हमने देखा कि हमें मिला हुआ था। तो मैं कुछ हाँ। ऐसा आईपी डाल देता हूँ जो मेरे पास डिवाइसेस में नहीं है, 1.20, क्योंकि मैंने 20 डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं की हुई।
सबनेट मास्क ऑटोमेटिक उठा लेता है। गेटवे में हमें क्या देना है, हम्म। हमारे एंड डिवाइसेस मीन्स हमारा राउटर। एंड डीएनएस में क्या करेंगे, क्योंकि मेरे डीएनएस पे ये फीचर अवेलेबल है एंड इनेबल है, तो मैं यहाँ पर भी अपने राउटर का आईपी दूंगा। एंड मैं अगर ये चाहता हूँ कि अपने बैकअप के लिए, वैसे तो मैं इतने पे भी सेव कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं, अल्टरनेटिव नहीं देना वो ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हो। बट अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कभी मेरा डीएनएस जो है वो राउटर का अगर काम करना बंद करे, दैट उस केस में भी मेरा डीएनएस मेरे पास कोई बैकअप में होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं 8.8.8.8 यूज कर सकता हूँ, बट ये काम तभी करेगा जब इंटरनेट चल रहा हो। ठीक, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे ओके कर देता हूँ, एंड हमारा आईपी कॉन्फ़िगर है। ठीक है, एंड यहाँ डिटेल्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे 1.20 आईपी आ रहा है, गेटवे आ रहा है, डीएनएस में हमारे पास प्रीफर्ड ये है, एंड अल्टरनेट ये है 8.8। हम्म। ठीक, इस तरीके से कन्फिगरेशन की जाती है। ठीक, बताओ। समझ गए। ओके, ठीक, तो हमने देखा आईपी वर्जन 4 में। सो ठीक, तो आईपी में हमने देख लिया कि आईपी एड्रेस क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, गेटवे क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ रिजर्व आईपी एड्रेसेस की। तो रिजर्व आईपी एड्रेस की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले रिजर्व आईपी एड्रेस। तो रिजर्व आईपी एड्रेस में जो मेरे पास सबसे फर्स्ट नंबर पे है, दैट इज लूप बैक आईपी। यानी जो आईपी एड्रेस हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ रेंज है जो कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व की गई। लूप बैक आईपी अभी अभी हमने पढ़ा था रेंज, कौन सी रेंज थी, बताओ, कोई आइडिया। जीरो रिजर्व। अच्छा ये है लूप बैक आईपी 224 से 255। 127, राइट, 127 की अभी हमने पढ़ी थी, 0 and 127। 127 इज रिजर्व फॉर लूप बैक आईपी, याद आया कुछ। रिजर्व वाली कौन सी थी वो जो रिजर्व करी थी हम लोगों ने? सी, डी और ई की। डी और ई की जो है, डी की थी मल्टीकास्टिंग के लिए और ई की थी रिजर्व, सॉरी रिसर्च के लिए। अच्छा। लूप बैक का जो आईपी होता है उसकी ये रेंज होती है 127 का होल नेटवर्क, पूरा नेटवर्क मतलब 127,001 से लेकर के 127 और लास्ट का 255, 255 एंड 25 है। यानी इसके बीच का कोई भी आईपी जो है हम लूप बैक आईपी के लिए यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज यूज फॉर सेल्फ होस्ट एड्रेस फॉर टेस्टिंग। एंड देखो अगर कैसे हमें टेस्ट करना है, अगर मुझे चेक करना है कि मेरी एनआईसी जो है वो वर्किंग है या नहीं है, तो मैं नॉर्मली पिंग करा सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पिंग स्पेस 127,000 एंड कुछ भी रेंज दे सकता हूँ, 1, क्योंकि होल नेटवर्क है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे 127 पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, सो अभी देखो ये पिंग कर रहा है, रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स मेरा एनआईसी वर्किंग। या फिर अगर मुझे इसे कंटिन्यूसली चाहिए, तो मैं पिंग के साथ में लास्ट में हाइफन टी यूज कर सकता हूँ, सो इट विल गिव मी कंटिन्यूस पिंग। तो देखो अभी पिंग हो रहा है, राइट। पिंग को कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे हमने जिससे पिंग कराया अगर उसी से रिप्लाई आ रहा है, हमने 127,001 से पिंग कराया एंड रिप्लाई भी हमें किससे मिल रहा है, उसी से। हम्म। तो दैट मीन्स हमने जिसे बुलाया, जैसे मैं अभी किसी को कॉल करता हूँ, कॉल मीन्स क्या है, जैसे मैं अभी आपको बुलाता हूँ, उसका सारी दिया और आप मुझे जवाब देते हो, दैट मीन्स आप अवेलेबल हो। ठीक, तो यहाँ पे देखो पिंग होने का मतलब क्या है, मेरी एनआईसी ठीक है, जो मेरा नेटवर्क अडेप्टर है वो बिल्कुल ठीक है, तो ये उसके लिए टेस्टिंग के लिए होता है। ठीक, लूप बैक क्लियर।
हाँ सर। Okay, and second reserve IP address is private IP. So in second number, private IP. Private IP means क्या होता है यहाँ पर? It is used for local network. Local network means हम अगर क्या करते हैं, अपना एक खुद का नेटवर्क बनाते हैं, जिसे हम लैन भी कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वहां पर उसे हम क्या कह सकते हैं? प्राइवेट नेटवर्क। तो उस प्राइवेट नेटवर्क में जो आप आईपी यूज कर सकते हो, दैट इज प्राइवेट आईपी। अब इसके लिए एक रेंज रिजर्व की गई है, क्योंकि देखो रेंज रिजर्व ना की जाती तो क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें इस समय, सो करीब हमारे 7.9 बिलियन लोग रहते हैं। यानी कि 790 करोड़ लोगों के पास बहुत सारे आईपी अवेलेबल है। और मोस्टली लोगों के पास क्या है कि उनके पास एक से ज्यादा कनेक्शन अवेलेबल है। मोबाइल में भी आपके दो दो मोबाइल अवेलेबल है, सब पे रिचार्ज हो रखा है, दो दो सिम अवेलेबल है। यानी कि टोटल अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें करीब आपके 1,000 करोड़ आईपी जो है वो चाहिए। तो इतने आईपी के लिए अब यहाँ पे अगर रेंज ना रिजर्व की जाती तो क्या होता है कि प्राइवेट में मैं यहाँ कुछ यूज करता, और अगर गलती से मैं ऐसा कोई आईपी डाल देता जो ओवर द इंटरनेट कहीं अवेलेबल, जैसे मैं गलती से गूगल का आईपी डाल देता, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एक नेटवर्क के अंदर दो डिवाइसेस में से सेम आईपी नहीं हो सकते। सेम आईपी होने का मतलब एक डिवाइस काम करना बंद कर दे। तो अगर मैं ऐसा करता तो उस केस में हो सकता है गूगल काम करना बंद कर देता। तो इसलिए सारी रेंज क्या रिजर्व कर दी है कि प्राइवेट पे कौन सा चलाओगे, इंटरनेट पे कौन सा चलेगा। सो प्राइवेट पे कौन सा चलेगा, तो इसके लिए क्लास ए, बी और सी, तीनों रेंज से जो है एक एक नेटवर्क यहाँ पर रिजर्व किया गया है। मीन्स एक एक रेंज रिजर्व की गई। हम नेटवर्क नहीं कह सकते, एक एक रेंज। जैसे क्लास ए है तो इसमें क्या रिजर्व किया गया? 10 की पूरी रेंज। 10.0.0.0 से लेकर के 10.255, 255 एंड 25, यानी ये पूरा नेटवर्क रिजर्व है किसके लिए? प्राइवेट। यानी कभी भी अगर आप अपने लोकली अपना प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हो, अपनी कोई लैब बना रहे हो, अपनी कोई बिल्डिंग, कोई ऑफिस, अपने घर में नेटवर्क बना रहे हो, सो वहां पे आप जो इंटरनल आईपी यूज करोगे, अगर क्लास ए का यूज करना चाहते हो तो कौन सा करोगे? 10 का। और कोई आईपी आप यूज नहीं करोगे। बी के लिए जो रेंज रिजर्व है दैट इज 172.16.0.0, यहां से लेकर के 172 एंड 31 एंड 255 एंड 25। ठीक, तो क्या ये सेम नेटवर्क है? 172.16.0.0 एंड 172.31.255.255। नहीं सर। ओके, सो ये डिफर नेटवर्क है। तो ये कितने नेटवर्क है बताइए, टोटल कितने नेटवर्क हो सकते हैं? 15। लगभग 16 नेटवर्क है ये, अगर आप काउंट करोगे वैसे। ठीक, तो ये 16 नेटवर्क क्लास बी के अंदर दिए हैं। क्लास ए में सिंगल नेटवर्क, क्लास बी में 16 नेटवर्क। एंड क्लास सी के अंदर जो दिया गया है दैट इज 192, 168, 0.02, 192, 168, 255 एंड 25। ठीक, ये कितने नेटवर्क है टोटल? 255। 256, जीरो से काउंट। हाँ, 0 से स्टार्ट है। तो 256 नेटवर्क क्लास सी के अंदर अवेलेबल। तो अगर कभी भी आप देखते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो वहां पे आपको मोस्टली क्लास सी का आईपी दिखता है। एंड क्लास सी के अंदर क्या है कि वहां पर आपको ये 192 की रेंज दिखती है। और वो क्यों दिखती है? क्योंकि ये हमारा प्राइवेट आईपी के लिए रिजर्व है। जैसे अभी मैंने भी दिखाया था, तो मेरे पास नेटवर्क कौन सा था? 192, 160 एंड 1। 192। आप अपने पास हाँ। चेक करोगे तो वहां भी 192 है। ठीक, वैसे ये भी हो सकता है। मैं चाहूँ तो मैं अपने राउटर पे चेंज कर दूंगा, ए या बी में से कोई ले सकता हूँ जो यहाँ रेंज है उसमें से, वो काम कर जाएगी। बट बाय डिफॉल्ट जो क्लास सी का यूज करने का एक ये भी रीजन है, क्योंकि ये छोटा नेटवर्क है। और जब हमारे पास नंबर ऑफ पीसीज कम होते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जगह कुछ छोटा सा नेटवर्क मिल जाए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो हमारी कैलकुलेशन। सो क्योंकि देखो छोटा होने का यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सी बात करें, जैसे क्लास ए था, क्लास ए के अंदर क्या आपको याद है हमारे पास नेटवर्क की कितनी बिट थे? नेटवर्क होस्ट, एक नेटवर्क था।
चार नहीं, होस्ट थे। नो, इस तरीके से काउंट करते हैं। देखो इसका अगर हम देखें तो हमें क्लास ए में पता नहीं नेटवर्क कौन सा है, पहला वाला, पहला है ना। हाँ। ठीक, अब पहले का मतलब क्या है कि वहां पे 8 बिट है, बाकी सारे क्या है वहां पे, होस्ट क्या है, होस्ट के कितने, 8, 16, 24, 24। टोटल 24 बिट है। ऐसी क्लास बी में जाए तो नेटवर्क की कितनी 16 है, 16। 16, 16। क्लास सी में जाए 24 8। 24, 8, इतनी है। इससे अगर हमें ये निकालना हो कि टोटल हमारे पास नेटवर्क या टोटल हमारे पास होस्ट कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बाइनरी हम यूज करते हैं, तो हमेशा आपकी जो नंबर ऑफ बिट होंगी उन्हें आप टू की पावर में रखो, जो बाइनरी में दो डिजिट हो। तो नेटवर्क निकालने के लिए अगर क्लास ए में नेटवर्क निकालेंगे 2 की पावर 8 कर सकते हो, एंड वहां पे देख सकते हो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 256 आता है। बट यहाँ पे क्या होता है, देखो नेटवर्क के केस में आपको यहाँ पर जो क्लास ए है वहां से -1 हो जाएगा। -1 क्यों होगा, क्योंकि अगर इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, थोड़ा और कॉन्सेप्ट में आ जाता है वैसे नेटवर्किंग में, वैसे आपके इसमें नहीं है, बट हाँ फिर भी मैंने डिफाइन किया हुआ है। इस क्लास ए की रेंज क्या थी, 0 से 127। अगर इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए तो कितना आएगा, 008 टाइम, जीरो के लिए। हाँ। ठीक, एंड 127 को कन्वर्ट किया जाए तो कितना आएगा वहां पे, कितना आएगा, 0 7 टाइम 1, आएगा इतना। अब इन दोनों पे हाँ। अगर ध्यान दोगे तो हमारे पास सारी बिट चेंज हो गई, बट ये जो फर्स्ट नंबर पे है, एक बिट जो है वो क्या, अनचेंजेबल। इसमें स्टार्टिंग से लास्ट तक कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब आप चाहे जीरो का काउंट करो, 10, 20, 30, 40, 127 के बीच का कोई भी आईपी कन्वर्ट करते हो तो इन दोनों के बीच में चेंजेस नहीं हो रहे। और हम्म। चेंजेस ना होने का मतलब क्या है कि ये अनचेंजेबल बिट है, तो इसे हम काउंट में नहीं लेते, तो इसलिए ये -1 यहाँ हो जाती है। ठीक है, ओके। -1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 7, एंड टोटल नेटवर्क कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 128। 2 की पावर 7 का मतलब 128। एंड 120। यहाँ पर हमें एक चीज और पता है कि कभी भी आपको यहाँ पर 0 और 127, ये जो है, ये दोनों यूज नहीं होते, हाँ, नहीं इसलिए होंगे। दो, हाँ, दो माइनस कर देंगे। टोटल कितने आ गए, वन वन ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन सिक्स क्लास ए के अंदर जो है 126 नेटवर्क हो सकते हैं टोटल। एंड होस्ट का काउंट क्या होगा, 2 की पावर 24, क्लास ए के लिए। हाँ। 2 की पावर 24 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1,67,77,216, अगर 2 की पावर 24 आप करते हैं। एंड यहाँ पे नेटवर्किंग का एक और कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी भी आपको जो होस्ट पोर्शन है, होस्ट के लास्ट हम्म। में आपको कभी भी 0 और 255 नहीं हो सकता। तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो क्या होता है, नेटवर्क आईडी होती है, यानी आप कभी पीसी पे लास्ट में जीरो नहीं डाल सकते, या 192.168 1.0 नहीं हो सकता। ठीक, तो होस्ट पोर्शन में लास्ट में जीरो नहीं हो सकता। 255 क्या है, ये ब्रॉडकास्ट का होता है, यानी ये कभी पीसी पे यूज नहीं होता, ये आपका स्विच यूज करता है। फर्स्ट टाइम जब आप सुबह अपने स्विच को ऑन करते हो तो उस टाइम पे आपका स्विच क्या है, जो कन्फेशन करता है, तो वहां पर क्या है कि 255 को यूज करता है सबके साथ में एक साथ कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक, तो वहां पे ये ये जो दोनों, लास्ट वाला जो बिट है उसमें लास्ट वाला बिट में, 4 बिट्स, चार, उसमें ऑक्टेट है ना, तो लास्ट वाले ऑक्टेट में नहीं होना चाहिए। लास्ट वाले ऑक्टेट में नहीं होना चाहिए हमेशा। लास्ट ऑक्टेट में जैसे 192.168 10 लिखा, यहाँ लास्ट में जीरो हाँ, या समझिए। 255 नहीं हो सकता। बाकी बीच में तो हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 255, हम्म। बट लास्ट में नहीं हो सकता। ठीक, जैसे स्टार्टिंग में हमने कहा कि स्टार्टिंग में 0 और 127 नहीं हो सकता, या 223 से ऊपर नहीं हो सकता, एंड लास्ट में क्या, 0 एंड 255 नहीं हो सकता। तो हमेशा यहाँ से आप क्या है, होस्ट की पोर्शन में दो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 214 आ जाएगा। ऐसे ही आप क्लास बी में करते हो तो क्लास बी में क्या, 2 की पावर 16, एंड क्लास बी की जो रेंज होती है वो क्या होती है, यहाँ पर 128 से लेकर के 191। इसे कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, 1000000 7 टाइम 192 को क्या हाँ। करोगे, 101111, यानी इसमें ये 10 चेंज नहीं हो रहा, बाकी सब बदल गए। दो बिट यहाँ पे माइनस हो गए, 2 की पावर 6 - 2, 2 की पावर 14। इसे देखते हो तो कितना आएगा आपको, यहाँ पर आएगा जाके 65, यहाँ आएगा 16384।
यानी इतने नेटवर्क आपके बनाए जा सकते हैं क्लास बी के अंदर। होस्ट कितने होंगे? 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 कितना आएगा? इतना आएगा 65536 -2 जो अभी देखा था, 0 एंड 255। हाँ। कितना आएगा? 65534। क्लास सी में अगर देखते हो तो क्लास सी में क्या आएगा? 2 की पावर 24। सेम चीज यहाँ भी है। क्लास सी का अगर जब निकालोगे तो सी की रेंज क्या होती है? 190। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 192 से लेकर के 223 तक। इसे कन्वर्ट कराओगे तो हम्म, कितना आएगा? इतना आएगा। सॉरी, 000। 223 को कराओगे तो कितना आएगा? इतना आएगा। में 3 बिट जो है वो तीन चेंज बिट नहीं होगी। इसमें चेंज नहीं हो रही है, तो इसमें तीन माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पर टोटल 2 की पावर 21। इसे देखोगे तो हाँ। कितना आएगा? कितना आएगा? कितना? ठीक। अब यहाँ पे अगर देखते हो होस्ट का पोर्शन तो कितना आएगा? 2 की पावर 8, 256 -2, -2। 254। ठीक। तो हमेशा क्लास सी क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ देखो छोटा सा आ रहा है लास्ट में, होस्ट वाले में क्या आ रहा है? 254। नॉर्मली पीसी आप हाँ। देखोगे कंपनीज के अंदर 254 पीसी बहुत है। ठीक। किसी भी नॉर्मल कंपनी के अंदर इतना ही पीसी होते हैं, और इसके अंडर में होते हैं 50 पीसी, 100 पीसी, बहुत है। तो इसलिए उसके लिए क्या है, वो अगर ये वाली कैलकुलेशन उठाते हैं 1 करोड़ वाली या 65,000 वाली, तो वो उनके लिए कॉम्प्लेक्स हो गया। इसलिए वो क्लास सी का यूज करते हैं। बट अगर कोई ऐसी कंपनी है जहां पे आपको यानी 256 सॉरी 254 से ज्यादा पीसी है, तो वहां पे उस केस में वो क्लास बी या फिर ए का यूज कर सकते हैं। ठीक। ये क्लियर है हमें ऐसा क्यों करते हैं? हाँ सर। ठीक है। तो इससे हटा देता हूं मैं। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आईपी है, दैट इज पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी मीन्स क्या है कि हमने जो अभी रेंज देखी है, क्या पब्लिक आईपी से पहले एक और बता देता हूँ, फिर हम वो देखते हैं लिंक लोकल आईपी। लिंक लोकल एड्रेस। ठीक। लिंक लोकल एड्रेस मतलब क्या है? यहाँ पर इसका जो यूज होता है वो किस पर्पज से होता है? जैसे अभी हमने जब आईपी की पोजीशन देखी थी तो हमने वहां पे क्या देखा था कि आपको एक ऑप्शन था ऑप्टन का। एक ऑप्शन क्या था वहां पे? ऑप्टन का था। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या देखा था हमने? ऑप्टन का देखा था। एंड दूसरा ऑप्शन जो हमने देखा था वो देखा था कि हम वहां पे मैनुअली आईपी डाल सकते हैं। राइट। इसी तरीके से देखे थे अभी। हाँ ठीक, सर। एक ऑप्शन का था एंड दूसरा जो आप हाँ मैनुअली एक डाल फॉलोइंग मैनुअल आईपी था। करके आई ऑप्शन था। राइट। ऑप्टेन में क्या है? आपको आईपी कौन देता है? डीएचसीपी। और मैनुअल में आप देते हम्म। हो। अब सपोज करो कि अगर कुछ ऐसा केस होता है जहां पे आपका डीएचसीपी जो है प्रोटोकॉल एक ऑप्शन है, राउटर में मान लेते हैं बंद है, या किसी वजह से हम मान लेते हैं कि हमारे नेटवर्क का राउटर ही बंद है। जैसे हमारे पास क्या है, ये राउटर लगा हुआ है, यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, और कुछ पीसी लगे हैं, जैसे ये 2 पीसी लगे। हम्म। अब यहाँ पे क्या है, ये जो राउटर है वो इन पीसी को क्या कर रहा है? ऑटोमेटिक आईपी दे रहा है। अब किसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे डीएचसीपी मान लेते हैं राउटर हमारा बंद है। अब स्विच कनेक्टेड है, मतलब नेटवर्क तो बना हुआ, आईपी हमने दिया नहीं, और साथ में डीएचसीपी भी दे नहीं रहा है, तो आईपी उस केस में कौन देगा? क्योंकि किसी भी नेटवर्क को यानी किसी भी डिवाइस को, अगर आपकी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वहां पे आईपी चाहिए चाहिए, चाहे वो कोई भी दे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिना आईपी के रह सके अगर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो। उस केस में आईपी कौन देगा? वहां पे ऑटोमेटिक आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो विंडो है, लिनक्स, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक आईपी खुद कॉन्फ़िगर कर लेगा। और खुद कॉन्फ़िगर कौन सा करेगा? वो लिंक लोकल है। और इसके लिए जो एक प्रोटोकॉल बैकग्राउंड में होता है, यानी एक रूल बना होता है कि कौन सा आईपी लेगा, उसे कहते हैं यहाँ पे अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये कौन सी रेंज देगा? तो ये हमेशा जो रेंज देता है वो 169.254.0.0 से लेकर के 169.254 एंड 255 255 तक देता है।
ठीक, तो ये रेंज हमेशा अगर कभी आपको मिल रही है, दैट मीन्स आपको समझ जाना है कि आपका डीएचसीपी किसी वजह से काम नहीं कर रहा है, तो ये भी एक काफी ट्रबल शूटिंग स्टेप्स के अंदर आता है। ठीक, बताओ, लिंक लोकल क्लियर है? हाँ सर। ठीक, इसके बाद जितने आईपी हमने पढ़े, उनके छोड़ने के बाद जितना भी आईपी बचता है आपके पास, जो नेटवर्क के अंदर यूज हो सकता है क्लास सी तक का, तो वो सारा आईपी किस में आता है? पब्लिक में। यानी वो सारा आपको इंटरनेट पे मिल सकता है। ठीक, जो अभी हमने पढ़े, उसे छोड़ के जितना भी आईपी। ठीक, बताओ, इतने में से कोई डाउट है? क्लियर नहीं है सर, हाँ? क्लियर।